हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट्स को लेकर के और आज का अपडेट्स है बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2023 के बारे में। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, कैसे एडमिशन होता है, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितनी सारी स्ट्रीम होती है, कितने सारे सब्जेक्ट एक स्ट्रीम के अंदर होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंत तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 10th पास आउट हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो कल ही जारी हो गया है, तो अगर आप 10th पास आउट है तो ऑब्वियसली आप 11th में एडमिशन का सोच रहे हैं, तो हम एडमिशन की पूरी ओवरव्यू आपके पास लेके आए हैं ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि आपको एडमिशन के लिए क्या क्या करना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूजन होने की वजह से या फिर क्लियरिफिकेशन नहीं होने की वजह से अपने इंटरेस्ट से अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में जाकर के उनको पछताना पड़ता है या फिर उनको रियलाइज होता है कि अरे ये सब्जेक्ट ना लेकर के अगर मैंने वो सब्जेक्ट लिया होता तो मैं आज अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, मतलब ऐसा होता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये रिग्रेशन ना हो कि मैंने अपना जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था या फिर जो सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए था या फिर जानकारी के अभाव में मैंने गलती से कोई गलत सब्जेक्ट ले लिया, तो ऐसा आपको रिग्रेशन ना हो इसके लिए हम ये पूरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको इंटरमीडिएट एडमिशन की पूरी ओवरव्यू मिलने वाली है। कब से एडमिशन होता है, किस तरीके से एडमिशन होता है, एडमिशन का क्या पूरा पैटर्न है, ये सभी चीजें आपको वीडियो के अंत तक डिस्कशन में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, आपसे कोई भी एडमिशन नोटिस मिस ना हो और आपका जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो सभी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2023। जी हाँ, ये वेबसाइट हमारे स्टडी ओरिजिन का पोर्टल है। जो हम लोग स्टडी ओरिजिन पे 2020 से ही अपनी एजुकेशनल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्विस के रूप में प्रोवाइड करते आए हैं और हमने अपना यूट्यूब चैनल कुछ दिनों पहले शुरू किया है। तो आई होप कि जिस तरीके से आपने हमें वेबसाइट पे सपोर्ट किया है उसी तरीके से हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2023 सेशन 2023 से 25। सबसे पहले तो मैं एक चीज जो एक लाइन में यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 23 से 25 वो क्लियर कर दूं। आपका एडमिशन 2023 में हो रहा है, सेशन आपका 23 से 25 रहेगा इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट 2 साल का कोर्स होता है, 11th 12th दोनों मिला करके। एक बार आप एडमिशन करवाते हैं, जो सब्जेक्ट आप 11th में लेकर के एडमिशन करवाते हैं उसी सब्जेक्ट से आपको फिर 12th में भी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। 11th 10th पास करके आप 11th में एडमिशन करवाते हैं। 11th 12th को कंबाइंड रूप से इंटरमीडिएट इंटर बोला जाता है। अब बात आती है कि इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो एक चीज तो आपने सुना होगा इंटर में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये बेसिकली सबने सुन रखी होती है या फिर आप लोगों ने खुद में डिस्कस भी किया होगा, अरे हम तो मैट्रिक के बाद इंटर में साइंस लेंगे, तो किसी ने कहा होगा नहीं मैं तो आर्ट्स ही ले लूंगा, या फिर किसी ने कहा होगा कि नहीं मैं कॉमर्स। मतलब सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है। तो आपकी क्या इंटरेस्ट है ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि आपको उस स्ट्रीम की अगर हम और भी ज्यादा बेटर ऑप्शन लेकर के आए तो आपको वो वीडियो भी मिल सके। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट जो होता है 3 स्ट्रीम का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2023, जो कि 23 से 25 आपका सेशन होने वाला है। उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स 3 स्ट्रीम होते हैं। पूरा का पूरा इंटरमीडिएट 3 स्ट्रीम का होता है। ठीक है, अब आपको ये बैनर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है OFSS पोर्टल के जरिए इंटर में दाखिला 17 लाख सीट 11वीं में। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने एक नोटिस आउट किया है। आज ही रिजल्ट कल रिलीज हुआ यानी कि 31 मार्च को, और आज बिहार बोर्ड ने अनाउंस किया है कि इंटर में एडमिशन के लिए टोटल 17 लाख सीट बचा हुआ है। 17 लाख सीट पूरे बिहार के स्कूल और इंटर के जो कॉलेजेस है उसको मिला करके है। ठीक है, तो अभी जो है 17 लाख सीट है, उसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3269 कॉलेजों में है। तो अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो लिस्ट जो है वो आपको कॉलेज वाइज मिल जाएगा, वो भी आपको इस वीडियो के
अंत तक पता चल जाएगा कि आप कैसे अपना जो है कॉलेज लिस्ट चेक कर पाएंगे। अभी देखती है, आपने सोचा होगा कि मैं इस कॉलेज से इंटरमीडिएट करूंगा, किसी ने कहा होगा नहीं मैं नजदीक वाले कॉलेज से कर लूंगा, कोई अच्छे कॉलेज की तलाश में होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप लोकेशन के साथ देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अपने हिसाब से कौन सा कॉलेज चूज करना है। तो कॉलेज की बात हो गई, सब्जेक्ट की बात करते हैं। स्ट्रीम जो होता है 3, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। उसमें साइंस के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स। फिर वही आर्ट्स में आपको साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। जो सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन आपको चुनना कैसे है, आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होंगी, ये सब चीज भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, साइंस में 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। आपने सुना होगा पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी। अगर नहीं सुना है तो इन तीनों को मैं फिर से डिस्क्राइब भी कर देती हूँ। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपको ना मतलब इंटरमीडिएट में 3 सब्जेक्ट चुननी होती है और 2 लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश, तो इस तरीके से मिला करके आपका 500 कंप्लीट होता है। टोटल जो होता है एग्जाम 500 नंबर का होता है। इसमें 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनना होता है जो आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करता है, और 2 आपकी लैंग्वेज की एग्जाम होती है। तो लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में ये तीन ग्रुप में बटा होता है, एक पीसीबी, एक पीसीएम और एक पीसीएमबी। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट को चुन रहे हैं तो आपका पीसीएम ग्रुप हो गया। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप चुन रहे हैं तो आपका पीसीबी ग्रुप हो गया। और पीसीएमबी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चारों सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो ये आपका पीसीएमबी ग्रुप हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने अभी बोला 3 सब्जेक्ट चुनना है, ये चौथा सब्जेक्ट कहाँ से है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे पहले तो पीसीएम ग्रुप वाले के बारे में बात कर लेते हैं। पीसीएम जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप मतलब पीसीएम किसको लेना चाहिए तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पीसीएम ग्रुप के साथ जाना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जाना चाहिए। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर आईटी सेक्शन में अगर जाना चाहते हो तो आप पीसीएम ग्रुप के साथ अपना स्टडी कंप्लीट कीजिए। आईआईटी जेईई के लिए आपका सपना है तो पीसीएम के साथ आप चलिए। अब बात आती है पीसीबी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पीसीबी ग्रुप बोलते हैं। और अगर आपका करियर का जो गोल है वो मेडिकल के क्षेत्र में है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में अपना आगे का पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको पीसीबी ग्रुप के साथ चलना चाहिए ताकि आपको अपना जो करियर है वो मेडिकल के क्षेत्र में आप अपना फोकस कर सके और अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। पीसीएम क्लियर हो गया, पीसीबी क्लियर हो गया कि अगर आप मतलब ये भी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है या फिर आगे चल के मतलब मेडिकल के फील्ड में ही अगर करियर बनाना है तो आप पीसीबी ग्रुप से कर सकते हैं, या फिर अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप पीसीबी ग्रुप से ही जा सकते हैं। अब बात आती है, ये पीसीएम पीसीबी तो क्लियर हो गया, ये पीसीएमबी क्या है? तो ये दोनों का मिला जुला है। पीसीएमबी वाले इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल में जाऊं, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप ये ग्रुप ले सकते हैं जिसमें आपका 3 मेन पेपर होगा और एक ऑप्शनल पेपर होगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये है, अगर आपका इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कॉमन पेपर है, मैथ और बायोलॉजी से ही आपका फिर डिपेंड करेगा कि आपका जो मेन ग्रुप क्या है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चारों सब्जेक्ट लिया तो अगर आप बायोलॉजी में ज्यादा नंबर लाते हैं तो एक तरह से उसकी जो होती है प्राथमिकता बन जाएगी, और अगर आप मैथ में ज्यादा नंबर लाते हैं तो उसकी प्राथमिकता बन जाएगी। मतलब आप चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, बस यही होगा कि आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका प्रॉफिट है
अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो फिर आपका ये प्रॉफिट होगा। अगर आगे चल के आपको मन करता है नीट में जाने का, ऐसा तो गोल फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो आप इस 4 के साथ जा सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो आगे चल के नीट की तैयारी कर सकते हैं। आगे चल के अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहे तो उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि कई सेक्टर मैथ वाले को लेते हैं, बायोलॉजी वाले को नहीं, और फिर उसी के रेस्पेक्ट में कई सेक्टर बायोलॉजी वाले को लेते हैं, मैथ वाले को नहीं। तो उस समय जो पर्टिकुलरली मैथ या फिर बायोलॉजी लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको अगर आगे चल के पता चलता है अरे मैं ये नहीं कर सकता, तो उनको रियलाइज होता है इससे अच्छा मैं ऑप्शनल में ले ही लेता। तो आपका एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है। अगर आप पीसीएम ग्रुप से है तो बायोलॉजी को ऑप्शनल रख सकते हैं, पीसीबी ग्रुप से है तो मैथ को ऑप्शनल रख सकते हैं, और वही आपका पीसीएमबी ग्रुप हो गया। ठीक है, ये साइंस का क्लियर हो गया। कॉमर्स में आपका बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक, इसमें से भी आप सेम जो आपको मन है वो ले सकते हैं। आर्ट्स में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इसमें से किसी में भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी आपको पढ़ने की इच्छा हो। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है तो साइकोलॉजी लीजिए। साइकोलॉजी में आपको मनोविज्ञान जो होता है ना, मतलब किसी के मानसिक स्थिति को समझना, उसी का मतलब हायर स्टडी है, तो वो आप ले सकते हैं। हिस्ट्री में आपको इतिहास की बातें मिलेगी, फिलोसफी में दार्शनिक शास्त्र की बात मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, राजनीति में इंटरेस्ट है तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। इकोनॉमी मतलब सेम है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसे ले सकते हैं, जो आपका 8 सब कहलाएगा। अब ये तो हो गया तीन पेपर तो हो गया 300 नंबर का, बचा 200 नंबर। आओ उसमें क्या कंडीशन होता है, ये जो 200 नंबर होती हैं वो लैंग्वेज की होती है। अब लैंग्वेज में आप 200 नंबर की जो लैंग्वेज होती है उसको लेकर के सभी को बड़ी ही कंफ्यूजन है। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग पेपर होती है, एक 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश, वो फिक्स होती है, ये सबको लेनी है। 50 नंबर की हिंदी की पेपर, 50 नंबर की इंग्लिश की पेपर, ये कॉमन कंपोजिशन पेपर है जो इंटर के हर स्टूडेंट को लेनी है। तो 100 नंबर ये हो गया, 300 इधर, 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश 50-50 वाला। अब बच गया 100 नंबर, और वो 100 नंबर आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी लेना चाहे तो 100 का हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो 100 का इंग्लिश ले लीजिए। और यहीं पे लोग कहते हैं 150 का मैंने हिंदी ले लिया, 50 का इंग्लिश ले लिया, 150 का इंग्लिश ले लिया, 50 का हिंदी ले लिया। ऐसा नहीं होता। 50-50 वाला वो फिक्स है, वो अलग पेपर है। ऐसा नहीं कि 150 का एक हिंदी का पेपर आता है, वो अलग है। 50-50 वाला अलग पेपर है। 100 की हिंदी, 100 की इंग्लिश, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको अगर 100 का हिंदी लेना है, हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश लीजिए। आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि मैं क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 500 नंबर का, वो समझ में आ गया। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं उसमें आपको थ्योरी में 70 नंबर मिलता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है। तो ये इस तरीके से आपको सब्जेक्ट है। अगर आपको आगे चल के क्या करना है उसके हिसाब से आप चुन लीजिए। आईएससी, आईकॉम, आईए, साइंस वाले आईएससी होते हैं, कॉमर्स वाले आईकॉम कहलाते हैं, और आर्ट्स वाले आईए वाले सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन लीजिए। अब आती है बात कॉलेज की, कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना, कि किसी भी कॉलेज से तो एडमिशन नहीं करवा सकते, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए। तो लिस्ट ऑफ ऑल इंटर कॉलेजेस इन बिहार, बिहार के जितने भी इंटर कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। आप इस पे क्लिक करके अपना कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, बिहार के किसी भी जिले से अगर आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेलिंग दी गई है। जहाँ पे मैंने बताया 3629 3629 इंटर कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 17 लाख वैकेंट सीट बची हुई है, जिसपे इंटरमीडिएट में एडमिशन होगा सभी स्टूडेंट का। आप यहाँ से चेक कर लें। अररिया में कितने इंटर कॉलेज हैं, अरवल में कितने इंटर कॉलेज है, औरंगाबाद में कितने इंटर कॉलेज है। मतलब आपको इस पे आना है। ये जो पोस्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन से आप इस पोस्ट पे आइएगा, इसमें और भी सारी डिटेल्स है, वो सभी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट किस तरीके, अभी हम और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मैं कॉलेज लिस्ट के बारे में बता रही थी। आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो कॉलेज लिस्ट खुलेगा उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट मिला हुआ है। तो आप अपना
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, आपको जिस भी जिले में है या फिर आपको जिस भी जिले में एडमिशन लेने का मन है उस जिले का कॉलेज लिस्ट वाले पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो भी आप खोलिएगा उसका कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा। जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी इंटर की स्कूल होंगी 10+2 वाली, सारी की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। आप जाइए, चेक कीजिए और अपने हिसाब से अपने कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपको आपके कॉलेज लिस्ट का 10 से 15 कितना होता है वो तो एग्जैक्ट नोटिस आने के बाद पता चलेगा। तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करके देना होता है कि मेरी जो चॉइस है कॉलेज की वो इतनी है। तो आप अपना इसमें से कॉलेज देख लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और 10-15 का लिस्ट आप बना लीजिए। प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज रखना होता है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको टॉप पे रखिए, और एक होता है ना कि चलो कोई नहीं, इसमें नहीं मिला तो इसमें भी ले लेंगे, तो उसको आप बॉटम के रूप में रखिएगा। हमेशा जो टॉप में रहेगा कॉलेज वो आपकी प्रायोरिटी वाली कॉलेज रहेगी जिसमें कि मुझे एडमिशन लेना ही है। तो इस तरीके से आप अपना कॉलेज का लिस्ट चॉइस लिस्ट बना लीजिएगा। अब आती है बात एडमिशन कब होगी। तो देखिए, एडमिशन या तो मई के लास्ट वीक में शुरू होगी या फिर जून के फर्स्ट वीक में शुरू होगी। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखिए पिछले बार जो था 300 रुपया अप्लाई फी लग रहा था, इस बार कितना लगेगा ये एग्जैक्ट नोटिस आने के बाद ही पता चल पाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। वो मोबाइल नंबर आप जो दीजिएगा उस पे ओटीपी जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन जाएंगी, तो ये एक्टिव होना चाहिए। और साथ ही साथ इसको संभाल के भी, मतलब वैसा मोबाइल नंबर देना है जिसपे कभी भी इंफॉर्मेशन आया है, क्योंकि अप्लाई से लेकर के एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया आपको इसी मोबाइल नंबर पे मिलने वाली है। ईमेल आईडी होना चाहिए आपका एक्टिवेट। उसके बाद 10th की मार्कशीट लगेगी, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आप जिसको टीसी बोलते हैं कुछ लोग, वो आपको स्कूल से लेना है। उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्या बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। अप्लाई की प्रक्रिया जो होती है वो OFSS पोर्टल से होती है। OFSS पोर्टल के थ्रू ये जो है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड के थ्रू एक अलग पोर्टल बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन एडमिशन की सारी प्रक्रिया होती है। ये आज की न्यूज़पेपर कट है जिसमें OFSS पोर्टल के जरिए इंटर में दाखिला 17 लाख सीट, 11वीं में 3629 से मतलब 3629 से अधिक +2 स्कूलों और कॉलेज में 17 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं में एडमिशन होगा। अभी तक सिर्फ यही अनाउंस किया गया है, डेट एकदम एग्जैक्ट अनाउंस नहीं किया है। तो कब आपका एडमिशन शुरू होगा इसके लिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम सही समय पे मिल सके। अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, मार्कशीट के आधार पे सिलेक्शन होता है, आपने कितना मार्क्स लाया है 10th में उसी के आधार पे आपका इंटर में सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, 2-3 मेरिट लिस्ट ऐसे करके जारी होगी। जिनका पहली बार में सिलेक्शन नहीं होगा उनको दूसरी बार में मिल जाएगा, दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में, इस तरीके से सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट होंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन होगा और उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल जो बिहार बोर्ड के इंटर यानी कि 11th इंटर जिसको बोलते हैं उसमें एडमिशन का ओवरव्यू यही था। यहाँ पे मैंने एडमिशन को लेकर के जितनी भी जानकारी होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एडमिशन से या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर एक और नोटिस भी है मेरे पास, अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक और ITI भी कर सकते हैं। उसको लेकर के अलग वीडियो बना रखा है मैंने, आई रिकमेंड कि आप प्लीज जाकर के देखें कि आप इंटरमीडिएट के अलावा भी क्या करियर चुन सकते हैं। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्टडी से रिलेटेड वो आपको मिलते रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। जय भारत, जय बिहार।